हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक एलपीपी के एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें दिया हुआ है कि मिनिमाइज निकालना है। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसको रेड में कर लेते हैं हम लोग। और जहाँ पे सब्जेक्ट टू दिए हुए हैं, सब्जेक्ट टू x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरा कह रहा है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। और इसमें एक और रिलेशन दिया हुआ है कि y इज लेस देन इक्वल टू 4। और इनइक्वालिटीज दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही हमारे पास में सब रिलेशंस है। इस पे मिनिमाइज z की वैल्यू निकालनी है। चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए इसमें मेन बात जो होता है आपके ग्राफ का होता है। एक ग्राफ पेपर पे बनेगा आपका क्वेश्चन। आपको एग्जाम में बुकलेट के साथ साथ एक ग्राफ पेपर मिलेगा ही, उसी पे बनाना रहता है। और इसके जितने भी स्टेटमेंट हो या जो भी इसके जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले पार्ट होते हैं वो आप पेज पे बनाइएगा, ग्राफ पेपर के पीछे वाले साइड पे। चलिए हम लोग सबसे पहले बनाते हैं इसको। ये जो z बराबर है अपना x प्लस 2x प्लस वाई, इसका अभी कोई यूज़ नहीं है। अभी हम लोग इधर से सॉल्व करते हैं। हमारे पास में सबसे पहला इनइक्वालिटीज़ क्या है, गिवन इनइक्वालिटीज़ है हमारे पास में। गिवन इन इक्वालिटी, पहला इनइक्वालिटीज़ क्या है हमारा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमारे पास में पहला इनइक्वालिटीज़ है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इक्वेशन विल बी, इक्वेशन क्या होंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसका इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अगर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,1। फिर अब यहीं पे देखा जाए, अगर हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1 0 तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा 1,0। चलिए एक और इनइक्वालिटीज हमारे पास में है। एक दूसरा इनइक्वालिटीज क्या है, दूसरा इनइक्वालिटीज है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। यही है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन विल बी x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हम पुट करेंगे x बराबर 0। अगर आप x की वैल्यू 0 करोगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा आपको, y बराबर 5। तो पॉइंट क्या हो गया मेरा, पॉइंट हो गया 0,5। फिर अगर हम पुट करते हैं y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 10। तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 10,0। हमारे पास में एक यहाँ मिला और 2 पॉइंट इसका और इस इक्वेशन के 2 पॉइंट्स। अब हमारे पास सबसे जो जरूरी पार्ट है वो ग्राफ ड्रॉ करना। हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ी सावधानी बरतनी होती है, अच्छे से ड्रॉ करना होगा। यहाँ तो हमारे पास में ग्राफ है नहीं, हम फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले हमारे पास में क्या क्या पॉइंट है, 0,1 और 1,0। 0,1 और 1,0 यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 1,0 और सेम डिस्टेंस इधर भी ले लेंगे 0,1। 0,1 अपना y एक्सिस का पॉइंट है और 1,0 अपना x एक्सिस का पॉइंट है। अब हम लोग इस दोनों लाइन को मैच करा दें, दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर दिए। चलिए अगला हमारे पास में क्या है, 0,5 और 10,0। चलिए तो 10,0 अगर हम यहाँ पे लेते हैं 10,0 तो 0,5 हमारा यहाँ पे होगा 0,5।
इस दोनों को भी मिला देते हैं, मिला दिया हमने, अब मिला दिया। अब ये जो मैंने पॉइंट मिला के जो ग्राफ ड्रॉ किए वो बेसिकली आपका इक्वेशन का ग्राफ होता है, लेकिन हमें किसका ग्राफ चाहिए, इन इक्वलिटीज का ग्राफ चाहिए। यहाँ पे तो मैंने एक कंसेप्ट हमेशा बता के रखता हूँ कि जब भी इन इक्वलिटीज का ग्राफ ड्रॉ करना हो ना, तो आप कुछ मत करो, आप इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर दो और उसके बाद इन इक्वलिटी वाले ग्राफ में 0 0 पुट करो, x के जगह पे भी 0 और y के जगह पे भी 0, मतलब पॉइंट पुट करो आप, ओरिजिन। तो जब x के जगह पे भी 0 डालोगे और y के जगह पे भी 0, तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 1, 0 + 0 0 और ग्रेटर देन 1, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये तो गलत स्टेटमेंट है। तो जब स्टेटमेंट गलत होने लगे तो सैडेड रीजन जो होगा वो हमेशा आउटसाइड दी ओरिजिन कर दीजिए, मतलब जब 0 0 पुट करने पे स्टेटमेंट गलत होने लगेगा तो सैडेड रीजन इज आउटसाइड फ्रॉम द ओरिजिन। अब इस वाले इनइक्वालिटीज में आइए, आप यहाँ पे 0 0 पुट करोगे, x की भी वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू 0, तो जैसे ही 0 0 पुट करोगे आप तो क्या मिलेगा, x की भी वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू 0, तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 10, मतलब 0 से आपका 10 क्या है, बड़ा है, तो एकदम सही बात है। तो जब 0 0 पुट करने पर स्टेटमेंट सही होने लगे तो सैडेड रीजन जो होगा वो इनसाइड दी ओरिजिन हो जाएगा, किधर हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ, मतलब मेरा यहाँ पे ओरिजिन है 0, 0, तो सैडेड रीजन इस बार किधर हो जाएगा, इनसाइड द ओरिजिन, कर दीजिए हम लोग इनसाइड द ओरिजिन, कर दिया, ओरिजिन की तरफ एरो कर देंगे, इनसाइड द ओरिजिन, ठीक है। मतलब क्लियर कंसेप्ट है कि आप इन इक्वलिटीज में 0 0 पुट करिए, अगर स्टेटमेंट सही होता है तो सैडेड रीजन इनसाइड द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ, अगर स्टेटमेंट गलत हो जाए, जैसे यहाँ पे गलत हुआ है, तो आउटसाइड द ओरिजिन मैंने कर दिया। अब देखिए इसके बाद हमारे पास में एक और इनइक्वालिटीज है, y इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब y की वैल्यू 4 से छोटी, तो y इज इक्वल टू 4 सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, मैंने y इज इक्वल टू 4 ड्रॉ कर दिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, 4 से छोटी, तो ई वाला पॉइंट आपका कौन सा होगा, ई वाला पॉइंट को मैं यहाँ लिखता हूँ 0,4। अब 4 से छोटा का बात है, तो छोटा तो नीचे की तरफ होगा, तो चलिए नीचे की तरफ एरो करिए, चलिए 4 से छोटा है तो नीचे की तरफ एरो हो गया। अब उसके बाद आइए, अब और इनइक्वलिटीज में क्या है, इनइक्वलिटीज में है हमारे पास में कि x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, मतलब x की भी वैल्यू 0 से बड़ी हो और y की भी वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो x की जो वैल्यू होती है वो इधर 0 से बड़ी होती है ना, तो एरो इधर, चलिए एरो मैंने कर दिया, और y की वैल्यू किधर बड़ी होती है, ऊपर की तरफ, मैंने ऊपर कर दिया, मतलब यहां से मुझे मिला y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहां से हमें मिला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कितने इनइक्वलिटीज थे, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 हो गया, y इज लेस देन इक्वल टू 4 और 2 इक्वेशन थे। अब इस सब के मिलाने के बाद कंबाइंड रीजन कौन सा बन रहा है उसको हम लोग सबसे पहले अटैच करेंगे, तो कंबाइंड रीजन आपका बनेगा यही वाला, ये वाला, इसमें सारे इनइक्वलिटीज आ गए, गौर से देखिए, ये ऐसे जाएगा, ऐसे देखिए y इज लेस देन इक्वल टू 4 यहाँ आ गया, x इज ग्रेटर देन 0 इधर आ गया, ये वाला पार्ट, इस इनइक्वलिटीज का यहाँ आ गया, इस इनइक्वलिटीज का यहाँ आ गया, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी यहाँ आ गया। अब इसके बाद ये सारे पॉइंट्स हमें पॉइंट आउट करने होंगे, ये कितना पॉइंट है आपका 10,0, मैं दोबारा लिख रहा हूँ ताकि सबको दिखे, किसी को कोई दिक्कत ना हो, 10,0, दूसरे कलर से मैंने लिख दिया। ई वाला पॉइंट कितना है 1,0, ई वाला पॉइंट कितना है 0,1, 0,1, अच्छा ई वाला पॉइंट कितना है 4,0, क्लियर है 0,4, लेकिन मुझे अभी भी इस वाले पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और ई वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, तो जब y की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू तो 4 फिक्स रहेगा ही रहेगा, लेकिन किस इक्वेशन के साथ कट कर रहा है,
तो कर रहा है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इसमें y की वैल्यू आप 4 पुट करो, तो y की वैल्यू 4 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू 4, 4 दूनी 8, इधर आके माइनस होगा तो x की वैल्यू 2 मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो 2,4, कौन वाला, ये वाला पॉइंट। अब हमारे पास जो जो पॉइंट रहेंगे वो पॉइंट हम z में पुट करके देखेंगे। किस में पुट करके देखेंगे, z वाले वैल्यू में, क्या उसमें पुट करके हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हमारे पास में z इज इक्वल टू कितना था, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई है, यहाँ हमने लिख दिया z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। पहला पॉइंट कौन है हमारे पास, पहला पॉइंट है 1,0। तो 1,0 पे z की वैल्यू क्या होगी, तो z x की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो 2 और y की वैल्यू 0, तो क्या मिलेगा 2, z की वैल्यू 2 आ गई। फिर किस पॉइंट पे, फिर पॉइंट आई है कौन सा, तो 10,0 पे, फिर पॉइंट आया आपका 10,0। 10 मतलब x की वैल्यू 10 पुट करो और y की वैल्यू 0, तो आपको z की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 दूनी 20। फिर किस पॉइंट पे, तो फिर अगला पॉइंट है आपके पास में कौन सा, तो 2,4। तो 2,4 जैसे ही आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 दूनी 4 और y की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4, कितने मिलेंगे 8। चलिए अभी अगले स्टेप में देखते हैं। फिर पॉइंट किस पे, फिर आपका अगला पॉइंट कितना है, ये जो पॉइंट था आपका 2,4, इसके बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है 0,4। तो फिर पॉइंट हम यहाँ पे पुट करेंगे कितना 0,4, मतलब x की वैल्यू कितनी 0 और y की वैल्यू कितनी 4। तो x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो क्या मिलेगा 0 और y की वैल्यू 4, तो z इज इक्वल टू मिला 4। फिर किस पॉइंट पे आइए, फिर पॉइंट कितना रहेगा 0,4 के बाद 0,1, 0,1। तो जब आप 0,1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो z की वैल्यू क्या मिलेगा 1। सारा पॉइंट हमने पुट कर दिया, कितना 1 2 3 4 और 5, पांचों पॉइंट हमने यहाँ पे पुट करके देखा 1 2 3 4 5। अब इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्स देगा और जो सबसे छोटा होगा वो मीन देगा। तो अब देखो, तो अब सबसे छोटा कौन है, z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1। किस पॉइंट पे, तो एट पॉइंट कौन सा 1 नहीं 0,1। और फिर कितना z इज इक्वल टू 20, क्या है आपका मैक्स है किस पॉइंट पे, तो एट पॉइंट कौन सा पॉइंट है आपके पास, तो 10,0। भले आपके बुक में क्वेश्चन में मिनिमम है, लेकिन हमने दोनों बताया है कि अगर आपसे कहीं मैक्सिमम का क्वेश्चन पूछ दे तो आप मैक्स इज इक्वल टू ऐसे निकालोगे और मीन जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा और जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, और इसमें आप नाम दे दोगे, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ दूसरे कलर से कोई, यहाँ पे जैसे इस पॉइंट का नाम A, इसका B, इस पॉइंट का नाम C, इस पॉइंट का नाम D और इस पॉइंट का नाम E। अगर कोई पूछे कि जो सैडेड रीजन है वो क्या है, तो क्लोज्ड जो रीजन होगा, ब्लैक कर लेते इसको, क्लोज्ड जो रीजन होगा, क्लोज्ड रीजन जो रीजन होगा वो क्या होगा A B C D E फिर A। ई पर मत छोड़िएगा, ई पर छोड़ देंगे तो रीजन को पैक ही नहीं किया, ये तो यहीं तक रह गया, इसलिए हम लोग लास्ट में ए तक लिखेंगे। और इस ए बी सी डी ई 5 पॉइंट में जो पॉइंट सबसे बड़ा वैल्यू देगा जेड में पुट करने पर मैक्सिमम का होगा और जो सबसे छोटा देगा वो मिनिमम का होगा। ठीक है, तो ये आपका एलपीपी का एक क्वेश्चन ना, देखिएगा। उसके बाद एनसीईआरटी में 12.1 होगा, परहैप्स 12.1 एंड 12.2। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट लगे तो आप उसका पहले तो 12.1 का क्वेश्चन का नंबर कमेंट में करिएगा, मैं बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो मैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। उसके बाद आप जैसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ तो फिर भी आप इसको एक बार खुद से कॉपी में बनाइए और 12.1 को प्रैक्टिस करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।